ॐ बंशीधरं दुर्धरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च भारतर्यसारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वदीक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 14वां श्लोक 13वां। तमोगुण जब बढ़ जाता है तब क्या लक्षण होते हैं इसका अब ये बता रहे हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दनम्। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अब रजोगुण बढ़ता है तो क्या होता है इसकी चर्चा पहले करेंगे। 14वां अध्याय का 12वां श्लोक। लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामसमस्पृहा मशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। सत्वगुण बढ़े तो क्या होगा इसकी चर्चा हो चुकी थी कि जिस वक्त मनुष्य के शरीर में सब द्वार इंद्रिय और अंतःकरण में प्रकाश स्वच्छता और विवेक शक्ति प्रकट हो जाती है तब समझना कि सत्वगुण बढ़ा है। अब रजोगुण बढ़ा है वो कैसे पता लगेगा, तो भगवान कहने लगे लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण बढ़ते ही लोभ प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ अशांति और स्पृहा आदि वृत्तियां पैदा हो जाती है। लोभ बढ़ जाता है और प्रवृत्तियां भी बढ़ती है और स्पृहा इच्छा की वृत्तियां भी बढ़ जाती है। लोभ निर्वाह की चीज अपने पास होते हुए भी जब हमें बढ़ाने की इच्छा हो तो समझना कि हमें लोभ उत्पन्न हुआ है। तो भगवान ने रजोरागात्मकम विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम इसी अध्याय के 7वें अध्याय में कहा था। लेकिन तमोगुण बढ़े तो क्या होगा। अब तमोगुण की अंतिम चर्चा आज जो करने की है उसकी चर्चा करेंगे। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हे कुरुनंदन, तमोगुण बढ़ते ही अप्रकाश अप्रवृत्ति जो नई प्रवृत्ति करनी है वैसे भी प्रवृत्ति करने लग जाता है। फिर प्रमाद बढ़ता है, मोह की वृत्तियां भी उत्पन्न हो जाती है। अप्रकाश सत्वगुण की प्रकाश स्वच्छता वृत्ति को दबाकर जब तमोगुण बढ़ जाता है तब इंद्रियां अंतःकरण में स्वच्छ नहीं रहती। इंद्रियां और अंतःकरण को जो समझने की शक्ति है वह तमोगुण बढ़ते ही लुप्त हो जाती है। अर्थात पहली बात तो यह याद नहीं रहता, न नया विवेक उत्पन्न नहीं होता और इसी वृत्ति को यहाँ अप्रकाश कहकर सत्वगुण की वृत्ति प्रकाश के साथ विरोध बता दिया है। माने अच्छे कामों में वृत्ति पैदा नहीं होगी, खराब कामों में वृत्ति पैदा होगी। तो एक तरफ प्रकाश है तो सत्वगुण है, अप्रकाश है तो तमोगुण है। अप्रवृत्ति रजोगुण की प्रवृत्ति, रजोगुण की वृत्ति प्रवृत्ति को दबाकर तमोगुण बढ़ जाता है। तब कार्य करने का मन नहीं होता, निरर्थक बैठे रहने की इच्छा होती है, ऐसा मन होता है। आवश्यक कार्य करने की भी रुचि नहीं होती। यह सब अप्रवृत्ति वृत्ति का काम है। प्रमाद न करने लायक काम में लग जाना और काम करने लायक काम नहीं करना।
तथा जिस काम करने से न पारमार्थिक उन्नति होती है, न सांसारिक उन्नति होती है, न समाज का कोई काम होता है, जो शरीर के लिए भी आवश्यक नहीं है, जैसे बीड़ी, सिगारेट, पत्ते, पासे, खेल तमाशा आदि कार्यों में लग जाना, ये प्रमाद वृत्ति का काम है। मोह क्या है? तमोगुण बढ़ते ही जब मोह वृत्ति आ जाती है तब अंतःकरण में विवेक विरोधी भाव पैदा होने लगते हैं। क्रिया करने में और न करने में विवेक काम नहीं करता, बल्कि मूढ़ता छा जाती है, जिससे पारमार्थिक और व्यवहारिक काम करने का सामर्थ्य नहीं रहता है। एवच इन पदों से अधिक निद्रा लेना, अपने जीवन के समय को निरर्थक कष्ट करना और निरर्थक धन निरर्थक नष्ट करना, समय को बिगाड़ना, धन को भी बिगाड़ना, ऐसे निरर्थक कार्य करते हैं, इन सब का समावेश होता है। जहाँ 10 पैसे लगाने की जरूरत है वहाँ 25 पैसा लगा देते हैं। जहाँ गाड़ी की जरूरत 50,000 में आ जाती है तो 2-2, 3-3 लाख की गाड़ी लेते हैं। ये धन की बर्बादी है। लोग कहते हैं कि इस धरती पर आए हैं मौज कर लो, तो क्या गाड़ी में जाने का ही होता है? कैसी भी गाड़ी हो हमें तो ले जाती है, 25,000 वाली हो। अब देखिए होटल में रहने के लिए भी आप 200 वाली में रह लो तो भी वही है, 1000 वाली में रह लो वही है। ये सब लूटने का धंधा चल रहा है और हम इसमें मोह में आ जाते हैं। तो ये मोह में नहीं होना चाहिए। तो ये मोह वृत्ति माने तमोगुण बढ़ते ही मोह वृत्ति आ जाती है। अंतःकरण में विवेक विरोधी भाव पैदा होते हैं। क्रिया करने में न करने में विवेक काम नहीं करता है, तो निरर्थक धन को नष्ट करना, इस सब का समावेश होता है। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, इन सब बढ़े हुए तमोगुणों के लक्षण हैं। जब अप्रकाश अप्रवृत्ति दिखाई दे तो समझना कि सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ गया है। सत्व रज तम 3 गुण सूक्ष्म होने से अतीन्द्रिय है, अर्थात इंद्रिय और अंतःकरण के विषय नहीं है। इसलिए 3 गुणों को प्रत्यक्ष देख नहीं सकते। इनका स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। इन गुणों का ज्ञान अपनी परख तो वृत्तियां ही है, क्योंकि वृत्तियां स्थूल होने से इंद्रियां और अंतःकरण का विषय बन जाता है। इसलिए भगवान ने 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में क्रम से 3 गुणों की वृत्तियों का वर्णन किया। देखिए 11वें श्लोक में कहा, सर्वद्वारेषु देहेष्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्यत। फिर रजोगुण लभो लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। ये रजोगुण का। अब देखिए तमोगुण का, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। तो इस प्रकार तमोगुण का बताया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि इन वृत्तियों को, तमोगुण की वृत्तियों को बढ़ने नहीं देनी चाहिए। तो ये प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये भगवान ने जो कहा है, जिससे अतीन्द्रिय गुणों की परख हो जाए, साधक सावधानी पूर्वक रजोगुण और तमोगुण का त्याग करके सत्व गुण की वृद्धि कर दे। सत्व, रज और तम 3 गुणों की वृत्तियां स्वाभाविक उत्पन्न, नष्ट और न्यूनाधिक होती रहती है, सब परिवर्तनशील है। साधक अपने जीवन में इन वृत्तियों का परिवर्तन का अनुभव करता है। इसलिए सिद्ध होता है कि तीनों गुण की वृत्तियां परिवर्तनशील है और उनके परिवर्तन से दृष्टा पुरुष में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। 3 गुणों की वृत्तियां दृश्य है और पुरुष और देखने वाला होने से दृष्टा है। दृष्टा दृश्य से सर्वथा भिन्न है, यह नियम है। दृश्य के तरफ दृष्टि होने से दृष्टा संज्ञा बनी है, दृश्य पर दृष्टि न रहते संज्ञा रहित है। भूल ये होती है कि दृश्य को अपने में आरोपित करने के मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, ऐसा हम लोग आदि मान लेते हैं। काम क्रोध आदि विकार के साथ संबंध को जोड़कर उनको अपने में मान लेना और विकारों को निमंत्रण देना है। जिनने स्थायी बना दिया है
वह मनुष्य भूल से क्रोध आवे तो क्रोध को उचित समझते हैं और कहते हैं कि आ तो બધો ક્રોધ તો આવે જ, એમ કે કામ બી આવે, ખરાબ ધંધો કરીને પણ એમ કે આ તો થાય, સંસાર છે, અમે સંસારી, અમે ક્યાં સાધુ છીએ, ये गलत है, ऐसा भाव रखते हैं। तो मैं क्रोधी हूँ ऐसा मान लेने से क्रोध अहंता में चिपक जाता है, फिर क्रोध रूपी विकार से छूटना कठिन होता है। कारण यही है कि साधक प्रयत्न करते हुए भी क्रोध आदि के विकार को दूर नहीं कर सकता है और उनसे अपनी हार मान लेते हैं। काम क्रोध आदि विकारों को दूर करने का मुख्य और सुगम उपाय है साधक खुद को अपने में कभी नहीं माने हैं। वास्तव में विकार निरंतर नहीं रहते हैं, वो तो मेहमान हैं, आते हैं जाते हैं, परंतु विकार रहित अवस्था निरंतर रहती है, क्योंकि विकार तो आते हैं चले जाते हैं, परंतु निरंतर निर्विकार रहता है। निर्विकार लॉन्ग टाइम रहता है। क्रोध आदि विकार भी अपने में नहीं परंतु मन बुद्धि में आते हैं, परंतु साधक मन बुद्धि के साथ मिलकर विकारों को भूल से अपने में मान लेता है। जो वह विकारों को अपने में न माने तो उनके साथ माने हुए संबंध दूर हो जाता है, फिर विकारों को दूर करने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु अपने आप दूर हो जाते हैं। जैसे क्रोध आते ही साधक विचार करे कि हूँ तो एज छूँ, वही हूँ मैं, और आने जाने वाले क्रोध को कभी मिल सकता नहीं, ऐसा विचार दृढ़ होते ही क्रोध का वेग कम हो जाएगा। क्रोध आवता साधक एवं विचार करे છે કે હું તો એ જ છું, હું આવવા જવાવાળા ક્રોધને કદી મળી શકતો જ નથી, मैं तो परमात्मा का तत्व हूँ, मैं उससे नहीं मिलता, तो उसकी मात्रा पहले की अपेक्षा कम हो जाती है और अंते सर्वथा दूर हो जाएगी। भगवान पूर्वोक्त 3 श्लोक में क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के लक्षण का वर्णन करके साधक को सावधान करते हैं। गुणों के साथ अपना संबंध मानने में गुणों में होने वाली वृत्तियां खुद अपने में प्रवृत्त लग रही है, असल में अपने में नहीं है। गुण से बंधन होता है ना, वास्तव में साधक की उनके साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। गुण और गुणों की वृत्तियां प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है, स्वयं पुरुष परमात्मा का अंश होने से अपरिवर्तनशील है। प्रकृति और पुरुष दोनों विजाती है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का ऐक्य रहकर कैसे ऐक्य हो सकता है? वास्तविकता की तरफ दृष्टि रखने से तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं और साधक में सत्वगुण की वृद्धि अपने आप बढ़ जाती है। सत्वगुण में भोग वृद्धि होने से अर्थात उससे होने वाले सुख में राग होने से सत्वगुण भी गुणातीत होने में विघ्न उत्पन्न करते हैं। इसलिए साधक सत्वगुण से उत्पन्न सुख का उसको उपभोग नहीं करना चाहिए। सात्विक सुख का उपभोग करना यह रजोगुण का अंश है और रजोगुण में राग बढ़ने से राग में विघ्न खड़े करना, उसके प्रति क्रोध पैदा होकर सम्मोह हो जाता है। और दूसरा, जो पदार्थ के प्रति राग है तो वह पदार्थ मिलते ही लोभ पैदा होने से सम्मोह हो जाता है। इस तरह सम्मोह पैदा होते ही रजोगुण में से तमोगुण में चला जाता है और पतन हो जाता है। दूसरे अध्याय सम्मोहा स्मृति विभ्रम, दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस तरह सम्मोह होने से आदमी नष्ट होता है। सम्मोहा स्मृति विभ्रम ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते सत्वात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो विषयों को चिंतन करने वाले मनुष्य की विषयों में आसक्ति होती है, आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना में विघ्न आने से क्रोध, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से स्मृति भ्रष्ट होती है, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है।
तो इसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अप्रकाश और अप्रवृत्ति तो सत्वगुण और रजोगुण के विरोधी हैं, और प्रमाद और मोह तमोगुण का खुद का है। प्रमाद और मोह उसके बड़े शस्त्र हैं जो सत्वगुण की ओर और प्रकाश की ओर ले जाने में बाधा डालते हैं। तो हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अप्रकाश की ओर हमारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, प्रकाश की ओर ही हमारी प्रवृत्ति हो, यही सबसे बड़ा कार्य करना चाहिए। आज हमने 12वें श्लोक का अर्थ किया। तो देखिए, ओ चीफ ऑफ द भारतास, when there is an increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment, fruitive activity, intense endeavor, and uncontrollable desire and hankering develop. तो इस तरह से यही ध्यान रखना है कि लोभ से दूर रहना है। कई लोग लोभ से इतने एक पैसे भी सत्कर्म में या किसी के दान दक्षिणा में देने में नहीं करते हैं, है ना। अब देखिए, हम लोगों को कौन सा अभी 13वां पूरा हुआ ना। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च 13वां। तो देखिए, 13वां का जहाँ प्रकाश नहीं होता है वहाँ अज्ञान अनुपस्थित है। જ્યારે પ્રકાશ નથી હોતો ત્યારે ज्ञान अनुपस्थित है। तमोगुणी मनुष्य कोई नियामक सिद्धांत के द्वारा कर्म नहीं करता है, वह जैसे अपने मन में आए वैसे करता रहता है। उद्देश्यहीन कर्म करने की इच्छा करते हैं, कर्म करने की क्षमता होते भी प्रयास नहीं करते हैं, इसको मोह कहते हैं। तो चेतना चालू रहते ही जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुणी के लक्षण हैं। माने समय होते हुए भी बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, ये बहुत गलत है। आदमी को काम करते रहना चाहिए। कर्म ही तो भगवान है। तो when there is an increase in the mode of ignorance, ocean of Kuru darkness, inertia, maidens and illusions are manifested। तो भाई, प्रकाश की ओर हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, अप्रकाश की ओर हमारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए। हमारा मन कहे तो भी उस तरफ जाना नहीं चाहिए। तो पिछली बार चर्चा हुई थी भागवत जी को लेकर कि मसक ही करही बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन अस विचारि तजि संशय राम ही भजहि प्रवीण। तो पद से राम का भजन करना सबसे श्रेष्ठ है। जैसे आपने सांप की सीढ़ी है देखी है, 6 से 16 तक ले जाती है और 5 से नीचे तक भी ले जाएगी सांप की सीढ़ी। तो पाप का अजगर है वो हमें नीचे पटक देता है। जैसे यहाँ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च लोभ प्रवृत्तिरारंभा, हमें नीचे गिरा देता है। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, फिर नष्ट होना है। तो पाप की फाइल वो हमारी, जब जेल में हम जाते हैं तो पाप की फाइल खुलती है, ये समझो। पुण्य की फाइल तो जेल में से मुक्ति हो जाती है, फिर मंत्र भी बन जाता है। तो दक्ष का यहाँ प्रसंग है कि सभा में अपमान हुआ, ऐसा भाव हुआ, शिव जी को गालियाँ दी और शाप दे दिया, परस्पर शाप। ये पूजन समारंभ नहीं लेकिन शाप समारंभ हो गया। दक्ष शांत नहीं हुआ, अब अहंकार आया, यज्ञ का आयोजन किया और शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया, है ना। तो सब भगवान ने अपने पति पार्वती जी को नहीं बताया, है ना, भगवान ने सहन कर लिया। ऐसे ही हमें भी संसार में सहन करना चाहिए, सब पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ससुराल में यदि अपमान हुआ और हम बताएंगे तो पत्नी का संबंध अपने भाइयों से छूट जाता है, उसमें हम निमित्त बन जाएंगे। तो विषयी हो सकते हैं लेकिन अपमान भी पीस है।
જે વિષ પી શકે, ઝેર પી શકે, એ અપમાન પણ પી શકે. ભગવાન મેં તો વિષ પી लिया था, तो ઝેર पी सके ये अपमान ने पण पी सके. सती नो फिर यज्ञ में आना अपमान हुआ, कोई उनके आदर नहीं दिया, केवल माँ के सिवाय. माँ ने आदर दिया. सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता. पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी. दक्ष ने सबको मना कर दिया था. दक्ष के त्रास से किसी ने भी पार्वती जी का सम्मान नहीं किया, भवानी का. सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता. पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी. सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता. पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी. श्री राम जय राम, जय जय राम. 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल मेरे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे. राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे. गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोपाल गोपाल, राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाल राधे राधे. आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ. जय श्री कृष्ण. राधे राधे. हरिओम. जय नमः शिवाय.
ओम नमः शिवाय। जय योगेश्वर, जय वेंकटेशा। बांके बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। हर राधे।